हेल्थ इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो हेल्थ के बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हेल्थ के बारे में आज हम हमारा एक्सपीरियंस और नॉलेज इस वीडियो से शेयर करेंगे। इस वीडियो का मेन इंटेंशन ये है कि आपको बीमारी होने से पहले आपके हाथ को देख के, आपका हाथ का सेल्फ एनालिसिस करके कौन सी बीमारियां आपको हो सकती है, इसका पहले से ही आपको नॉलेज अगर दिया जाए तो आप उसके बारे में प्रिकॉशंस लेके उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा मेन इंटेंशन है ये वीडियो जनरेट करने का। तो हम हाथ में अलग अलग माउंट्स रहते हैं, उस माउंट के ऊपर अलग अलग निगेटिव साइंस रहते हैं। उसको देख के हमको पता चल सकता है कि कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो हम उससे पहले कोई 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो देखने के बाद ही हम साइंस के ऊपर जाएंगे। डायरेक्टली साइंस के ऊपर जाएंगे तो गलती हो सकती है। तो पहली बात तो जो निगेटिव साइंस है, जैसे क्रॉस है, नेट स्ट्रक्चर है, क्रिस क्रॉस लाइंस है, जो हम आगे जाके दिखाएंगे, वो हेल्थ के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से या कोई घटना के माध्यम से इंटरप्रिटेशन, प्रेडिक्शंस हो सकता है। तो हेल्थ के हिसाब से कब होगा, इसके लिए 2 क्राइटेरिया है। हमारा जो नाखून है, नेल्स हैं, तो उसके नीचे नर्वस फाइबर्स रहते हैं विच आर वेरी मच सेंसिटिव। अगर कोई भी बीमारी शरीर में चल रही है और उसका नर्वस सिस्टम पे असर हो रहा है तो पहला इफ़ेक्ट ये होगा कि नाखूनों के जो टेक्सचर रहता है, ये अगर मैंने इसके ऊपर हाथ घुमा दिया तो एकदम मुझे स्मूथ लग रहा है। तो यहाँ पे अगर रिजेस आ जाए, उबड़ खाबड़ हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू प्रेशर ऑन नर्वस सिस्टम ड्यू टू अ डिजीज़ रनिंग इन द बॉडी, एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। तो ये एक है। फिर नाखूनों का रंग जो एक्सपेक्टेड है पिंक कलर, और तीसरी बात यह है कि हाथ का कलर, जो हमारा हाथ का कलर है वो अगर पिंक या स्लाइटली रेड हो तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर हेल्दीनेस। अगर ये दोनों बातें हाथ में नहीं है और फिर भी हाथ के ग्रहों के ऊपर निगेटिव साइंस है तो आप विचार कर सकते हो कि ये बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो। और दूसरी बात ये है कि हमारे हाथ के जो ग्रह है उनमें से मार्स, मंगल, वीनस, सन, जुपिटर, ये 4 प्लैनेट्स है, दे आर प्रोन टू हेल्दीनेस, नेचुरली दे आर प्रोन टू हेल्दीनेस। तो ये अगर ग्रह बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे हाथ में और फिर भी उनके ऊपर कोई निगेटिव साइन आएगा तो बीमारी का जो शक है, जो आपको लग रहा है ये बीमारी हो सकती है, उसका इंटेंशन कम कर दो, क्योंकि दे आर नेचुरली प्रोन टू गुड हेल्थ। और शनि, सैटर्न, मून, चंद्रमा और मर्क्यूरी, बुध ग्रह, इनके ऊपर निगेटिव साइंस है तो आपको जितना लग रहा है उससे वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इंटेंसिटी और कलर ये जज करने के लिए ये 2 पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। इनको देखने के बाद ही जो मैं साइंस और सिम्टम्स आपको दिखाने वाला हूँ हाथ के ऊपर, उसको आप जज करें। जल्दबाजी में अगर डायरेक्टली आपने किया तो मे भी आपके हाथ से गलती हो सकती है। थैंक यू। अभी हमने हेल्थ के बारे में सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव साइंस जो हाथ में हो सकते हैं उनका ये प्रेजेंटेशन किया है। जैसे ये है क्रिस क्रॉस लाइन, या इसको नेट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये है ओनली क्रॉस लाइंस। ये इरेगुलर साइंस, जैसे कोई भी 4-5 लाइंस एक साथ मिलकर हो जाए। ये है वर्टिकल लाइंस, नंबर ऑफ वर्टिकल, अ सिंगल लाइन इज गुड बट नंबर ऑफ वर्टिकल्स इज नॉट गुड। आइलैंड, क्रॉस एंड अ ब्लैक मोल। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किसी माउंट पे होना इम्पोर्टेंट है। किसी भी जगह पे अगर ये रहेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन हमको नहीं करना है, पर्टिकुलर माउंट पे ये रहना इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम जुपिटर का देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो ये माउंट ऑफ जुपिटर है। अगर इसके यहाँ पे माउंट ऑफ जुपिटर है,
अगर इसके ऊपर इनमें से कोई साइन है तो जुपिटर इज प्रोन टू जॉइंट पेन्स, लिवर डिसीज, फैटी लिवर, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, जॉन्डिस, ओवर ईटिंग, पैरालिसिस, फेंटिंग एंड लंग डिसीजेस। जुपिटर मतलब गुरु का प्रकृति कफ प्रकृति रहता है। आयुर्वेद के हिसाब से एक्सरसाइज और वमन चिकित्सा जो पंचकर्म में है वो अगर हमने रेगुलर किया अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके तो निगेटिव साइंस होने पर भी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये रेमेडी है इसके लिए। ये हमने जुपिटर के बारे में बताया। अभी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये एक व्यक्ति का हाथ है, उसको जॉइंट पेन का सीवियर प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये माउंट ऑफ जुपिटर है, इसके ऊपर क्रिस क्रॉस लाइन बना है, दैट इज नेक स्ट्रक्चर। कुछ लाइंस वर्टिकल है, कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल है और इसकी वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। तो आप देख सकते हो सिमिलैरिटी। तो इस व्यक्ति को जॉइंट पेन का सीवियर प्रॉब्लम है। माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर अगर ये निगेटिव साइंस रहेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ये अभी हम बताएंगे। वीडियो के नीचे हमने इसका पूरा लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन दे दिया है। माउंट ऑफ सैटर्न इज प्रोन टू basically mount of Saturn is related with Vata dosha and secondarily it is related with Pitta dosha. तो body ache, low back pain, paralysis, deformities, bones, skin problem, cough and cold, and the important is long term diseases, what we call chronic diseases. वात दोष के लिए बस्ती ये पंचकर्म सबसे इम्पोर्टेंट है और अभ्यंग स्वेद, जो अभ्यंग और स्वेद है ये और बस्ती चिकित्सा से वात दोष का निर्हरण हो सकता है। और अगर आपके हाथ में ये निगेटिव साइंस है तो इन दो रेमेडीज़ को करके आप इससे छुटकारा पा सकते हो। अभी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। इस व्यक्ति को लॉन्ग टर्म डिसीज़ है, इसको हम कॉक्स टीबी बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है। तो लॉन्ग टर्म है इसलिए यहाँ शनि के ऊपर हम देख सकते हैं बहुत सारे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस हो रहे हैं। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है जो यहाँ पे हमने दिखाया, इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। तो ही इज़ हैविंग अ लॉन्ग टर्म डिसीज़ एंड आल्सो इसको लो बैक पेन भी है। तो ये दो इसमें डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। और एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे इसको क्रॉस लाइन क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे जो क्रॉस है ये दिख रहा है, यहाँ क्रॉस। तो इस व्यक्ति को हमेशा कफ एंड कोल्ड कंटिन्यूस 12 महीने कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो। अब हम माउंट ऑफ सन की तरफ बढ़ते हैं। अगर माउंट ऑफ सन के ऊपर ये सब निगेटिव साइंस दिख रहे हैं तो माउंट ऑफ सन इज प्रोन टू सम डिजीजेस। मैं आपको बताता हूँ। आइज, हार्ट, रिब्स, बैक, बोन्स, ये 4 बातें हैं जिसके रिलेटेड माउंट ऑफ सन के ऊपर अगर निगेटिव साइंस रहेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स या कुछ डिसीजेस उस व्यक्ति को अनुभव में आ सकते हैं। ये यहाँ पे हमने एक फिगर डेमोन्स्ट्रेशन में प्रिंट दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइंस जो नेट स्ट्रक्चर है उस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो द पर्सन इज having a hypertension and some defects in his walls, heart walls। तो ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और उसी के साथ उसका हार्ट लाइन भी वीक है, जो हार्ट लाइन विच इज़ रिलेटेड विथ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर आइलैंड साइन भी है यहाँ पे, ये एक और ये एक। तो इसके साथ ये दोनों है
तो हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन एंड वॉल्वुलर डिजीज़ यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से दिख रहा है। बेसिकली सन इज़ रिलेटेड विथ पित्त दोषा, अग्नि महाभूत, तो इसके लिए भी पंचकर्म चिकित्सा में विरेचन ये चिकित्सा बताया है। सन की वजह से बॉडी का हीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, तो सूर्य नमस्कार मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। और दूसरा विरेचन चिकित्सा पंचकर्म में जो दिया गया है, तो ये दोनों चिकित्सा की बाद अगर माउंट के ऊपर निगेटिव साइंस है फिर भी आप इससे बच सकते हो। ये और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये प्रिंट में इसमें क्रॉस साइन हमको क्लियर कट दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस साइन क्लियर कट दिख रहा है। ये पर्सन जो है इसको आँखों की बीमारी है, जो एक आँख से वो देख ही नहीं सकता। उसको ग्लोकोमा होने के बाद उसका आई साइट चला गया है। ये इसका इंडिकेशन क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ जो क्रॉस साइन हमने बताया माउंट ऑफ सन में, यहाँ पे देखिए पूरा क्रॉस है। निगेटिव साइंस है उनको देखेंगे। ये माउंट ऑफ मर्क्यूरी है, लिटिल फिंगर से रिलेटेड। इसके ऊपर अगर निगेटिव साइंस है तो कौन सी बीमारियाँ हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। मर्क्यूरी बेसिकली रिलेटेड विथ पित्त दोषा, स्किन प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी, थायराइड, नर्वस प्रॉब्लम्स that is related to nervous system, disability in speaking, expression, and सबसे important है infertility in males as well as females। तो ये मर्क्यूरी के बीमारियां हैं, बुध ग्रह के बीमारियां हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माउंट ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर बहुत सारे क्रिस क्रॉस है। इसमें ये क्रॉस पर्टिकुलरली दिख रहा है, यहाँ पे भी एक क्रॉस दिख रहा है, ये दो क्रॉस यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक क्रॉस है। तो क्रॉस साइन मर्क्यूरी के ऊपर क्लियर कट दिख रहा है। तो इस व्यक्ति को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। शादी होने के बाद 15-20 साल हुआ है लेकिन अभी भी उनको कोई इशू नहीं है, they don't have any children. So it is particularly related with some genital problem, system related with genital system. So uterus, fallopian tubes या फिर ovaries, hormonal imbalance, इसकी वजह से उनको चिल्ड्रन नहीं हो रहे, उसका इंडिकेशन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और एक मैं दिखाता हूँ डेमो। आप देख सकते हैं बहुत सारा क्रिस क्रॉस लाइंस मर्क्यूरी के ऊपर है। तो स्किन प्रॉब्लम इस व्यक्ति को होने के चांसेस है। अभी तो नहीं है उनको, लेकिन ये दिख रहा है तो मे बी इन एट सम स्टेज ही मे सफ़र ड्यू टू स्किन प्रॉब्लम्स। तो बुध ग्रह के लिए जो पित्त दोष है और वात दोष, इन दोनों का मिक्सचर है। तो बुध ग्रह के लिए विरेचन चिकित्सा, अभ्यंग स्नान और वात के लिए बस्ती चिकित्सा, विरेचन, बस्ती और अभ्यंग, ये तीनों साथ में करेंगे तो बुध ग्रह के मर्क्यूरी के जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगे। अभी हम माउंट ऑफ मून के लिए देखेंगे। माउंट ऑफ मून ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट माउंट है। माउंट ऑफ मून के मैंने 3 पार्ट किए हैं। फर्स्ट पार्ट ये अपर पार्ट, अपर मून बोल सकते हैं, ये मिडल पार्ट, मिडल मून बोल सकते हैं, और ये लोअर पार्ट। इसको बहुत अच्छी तरह से हमको देखना पड़ेगा क्योंकि हर पार्ट के अलग अलग डिसीजेस हैं। अगर माउंट ऑफ मून के पहले पार्ट में निगेटिव साइंस दिख रहे हैं तो द पर्सन इज लायबल टू अल्सर्स, एसिडिटी, इंडाइजेशन। और फिर दूसरे पार्ट में अगर ये निगेटिव साइंस है तो द पर्सन मे बी लायबल टू इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियाटिक डिसीजेस एंड
IBS, inflammatory bowel syndrome, as well as hormonal imbalances, kidney stone और diseases related with the kidney. और जो lower part है, it is important for particularly female genital organ, ovaries, uterus, इससे related problem यहाँ पे हो सकते हैं. तो dysmenorrhea, infertility, these are problems related with lower part of moon. तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ. ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इस व्यक्ति के मिडल पार्ट में बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइंस दिख रहे हैं और ऊपर के पार्ट में एक बड़ा क्रॉस लाइन दिख रहा है. तो दो पार्ट में निगेटिव साइंस हमको दिख रहे हैं. तो द पर्सन हैज़ पेप्टिक अल्सर, आल्सो ही इज़ हैविंग IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम. तो दोनों के लिए ये केस स्टडी है. मून इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ जल महाभूत और पित्त दोष, पित्तवात या पित्त कफ कोई भी हो सकता है. इसलिए मून के ऊपर अगर निगेटिव साइंस है तो अपने डॉक्टर को कंसर्न करके विरेचन या वमन या बस्ती इसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा. अभी हम दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं. इस एरिया पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए. दिस इज़ द लोअर पार्ट ऑफ मून जो मैंने यहाँ पे दिखा है. इस लोअर पार्ट में बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइन, एक दूसरे को छेद करने वाली रेखाएं दिख रही हैं. तो द माउंट ऑफ मून, ये एग्जाम्पल में इस व्यक्ति को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. क्रॉनिक डिसीज़, ये हमने एग्जाम्पल सैटर्न के लिए भी लिया था. तो इसके लॉन्ग टर्म डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है और विच आर आल्सो रिलेटेड विथ डिसमेनोरिया एंड रिलेटेड विथ जेनेटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमने यहाँ ब्रेक लिया है क्योंकि हमारा बिल्ली यहाँ पे आ गया है और उसने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपने इसमें ले लिया है. वो हमको वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं. तो हम इसको अभी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप प्लीज़ चले जाओ तो हम काम कर सकते हैं. अरे बाप. तो अगला प्लैनेट है जो हम देखने वाले हैं वो है मार्स. मार्स में तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं. ये अपर मार्स है, ये लोअर मार्स है और ये प्लेन ऑफ मार्स है. तो इन तीनों में हमको देखना है ये अगर निगेटिव साइंस है तो क्या क्या असर पड़ता है. तो द डिसीजेस टू विच मार्स इज़ प्रोन आर बेसिकली मार्स इज़ रिलेटेड विथ पित्त दोषा. Then diseases related with blood, accidents, injuries, skin diseases, high fevers, muscular cramps, tendon injuries, diseases related with throat, piles, high blood pressure, and sometimes it is related with epilepsy. Now we have taken an example. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन में कि ये मार्स का पार्ट है, ये मार्स का दूसरा पार्ट है, अपर मार्स एंड लोअर मार्स. ये एग्जांपल हमने मरकरी के लिए भी लिया था. ये मार्स के ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइंस दिख रहे हैं. ये जो साइन है वो यहाँ पे बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइन. तो एक ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि मार्स अगर बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है. तो इस व्यक्ति को जो हमने लिस्ट किया उसमें से कोई ना कोई डिसीज़ जैसे पाइल्स, टेंडन इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. मार्स इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ पित्त दोषा. तो अभ्यंग और विरेचन चिकित्सा जो पंचकर्म में दिया है वो करने से मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे.
जो मार्स स्ट्रांग रहेगा या मार्स के ऊपर कोई निगेटिव साइंस आएंगे तो मेरे हिसाब से इस व्यक्ति को एक्सीडेंट से और इंजरी से बचना इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस निकाल लेना चाहिए। ये अब हम लास्ट माउंट देखेंगे, लास्ट ग्रह देखेंगे, वो है वीनस। वीनस इज रिलेटेड बेसिकली विथ कफ प्रकृति। तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन और वमन चिकित्सा वीनस के डिसीजेस के लिए, वीनस के बीमारी के लिए रिकमेंडेड है आयुर्वेद में। वीनस इज बेसिकली रिलेटेड विथ प्रॉब्लम्स विथ जेनाइटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी, किडनी स्टोन्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमने पत्रिका, ये हम प्रिंट में हमने क्रिस क्रॉस लाइंस बहुत सारे हैं वीनस के ऊपर। क्रिस क्रॉस लाइंस जो हम यहाँ पे नेट स्ट्रक्चर देखा है, बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइंस देख रहे हैं। और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। इस व्यक्ति को इनफर्टिलिटी है, ये दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो केवल क्रॉस लाइंस दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा है 3-4 क्रॉस लाइन। तो इनका किडनी का प्रॉब्लम है, वन किडनी इज फेल्योर, वो क्रॉनिक रीनल डिसीज या CRF, क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट, उनका ये हाथ है। आप देख सकते हो क्लियर कट क्रॉस लाइंस। हम ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ये एरिया ऑफ वीनस है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, इनका क्रिस क्रॉस नेटवर्क बन गया है। इसमें क्रॉस लाइंस हमको ज़्यादा दिख रही है, विच इज़ अ नेगेटिव साइन। ही इज़ द पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन। अभी हमने सब हाथों के जो ग्रह है उनके ऊपर जो नेगेटिव साइंस है उसको लेके कौन सी बीमारियां हो सकती है इस वीडियो में हमने देखा। पहली बात तो ये वीडियो देख के आप घबराओ मत, ये हमने इसलिए बनाया, हमारा इंटेंशन ये है कि ये साइंस अगर आपके हाथ में है तो आप सोच सकते हो कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, और उसका प्रिकॉशन अगर आपने पहले से ले लिया तो आपके हाथ में साइन है, फिर भी यह बीमारी आपको नहीं होंगी, या होंगी तो उसका इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप इसमें घबराओ मत। कभी कभी ऐसा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि ये साइन है और अभी भी मुझे बीमारी हुई नहीं है, तो इसके लिए वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पंचकर्म की जो चिकित्सा बताई है और एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट आपने शुरू किया तो कभी भी ये बीमारी आपको नहीं हो सकती, या अगर होगी भी तो उसका इंटेंसिटी आपके कंट्रोल में रहेगा। तो इसको आप वीडियो पॉजिटिवली ले लीजिए। जिसको हुआ है वो पंचकर्म शुरू कर देगा, और जिसको नहीं हुआ है वो डाइट, एक्सरसाइज और पंचकर्म से उसको रोकेगा, होने से पहले रोकेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपके हाथ में वो चिन्ह है और एक बार आपको बीमारी हो गई है, आपने उसको कवर भी कर लिया, तो ये मत सोचना कि पूरे ज़िंदगी भर वो बीमारी होती रहेगी। उसके लिए पर्टिकुलर टाइम रहता है जो लाइफ लाइन से हमको पता चल सकता है। तो जो आप कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि ये पूरा ज़िंदगी भर रहेगा। थैंक यू।